लंबा जाम लगा है, सड़क पर हॉर्न बजाती एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन जाएं तो कहां जाएं? आगे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। जो जहां खड़ा है वहीं फंस गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की सांसें इसी जाम में थम गईं। कमल पांचाल को जाम में घंटों फंसे रहने के बाद घबराहट हुई, फिर हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। 32 साल के संदीप पटेल की भी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कैंसर पीड़ित बलराम पांडे को उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन जाम के लिए एनएचआई को जिम्मेदार बता रहा है। इंदौर उज्जैन रोड चौकी बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक का नया रूट बनाया है जिससे जाम की समस्या कुछ कम की जा सके, लेकिन अगर ये प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद 3 लोगों की जान बच जाती। लंबा जाम लगा है, सड़क पर हॉर्न बजाती एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन जाएं तो कहां जाएं? आगे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। जो जहां खड़ा है वहीं फंस गया और इसका नतीजा यह हुआ कि 3 लोगों की सांसें इसी जाम में थम गईं। कमल पांचाल को जाम में घंटों फंसे रहने के बाद घबराहट हुई, फिर हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। 32 साल के संदीप पटेल की भी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कैंसर पीड़ित बलराम पांडे को उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन जाम के लिए एनएचआई को जिम्मेदार बता रहा है। इंदौर उज्जैन रोड चौकी बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक का नया रूट बनाया है जिससे जाम की समस्या कुछ कम की जा सके, लेकिन अगर ये प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद 3 लोगों की जान बच जाती।